Good morning, students. Hope you all are doing well. Today we will continue with chapter 17, the preposition. So now let's begin our class. So now we will see how to use between and among preposition. It is given on page number 114. So all of you please open your grammar book. बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन का मतलब होता है बीच में एंड अमंग का भी मतलब होता है बीच में. बिटवीन सजेस्ट अ पोजीशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और पर्सन. दैट मीन्स बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. Now, among suggests a position where more than two object or more than two person or object are involved. That means among हम use करते हैं वो पोजीशन दिखाने के लिए जब हम बात कर रहे हैं मोर देन टू ऑब्जेक्ट, मीन दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं या ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, देन हम among यूज़ करते हैं. बिटवीन, आई पार्क माई कार बिटवीन द हाउस एंड द ट्री. दैट मीन्स मैंने अपने कार पार्क की बिटवीन द हाउस. दैट मीन्स हाउस एंड ट्री के बिटवीन में, बीच में मैंने अपनी कार पार्क की. सो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है. वी आर टॉकिंग अबाउट टू ऑब्जेक्ट, हाउस एंड ट्री. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हु इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड हरी. कि रवि एंड हरी के बीच में कौन बैठा है. सो हियर अगेन यू कैन सी दैट हम दो पर्सनस के बारे में बात कर रहे हैं. दो पर्सन दो ऑब्जेक्ट होंगे, देन हम बिटवीन ऐड करेंगे. नाउ द थर्ड पॉइंट सेज दैट यू कैन चूज बिटवीन अ पप एंड अ किटन फॉर अ पेट. दैट मीन्स आपको चूज करना है किटन या पप में से. सो अगेन यू कैन सी यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है. नाउ अबाउट अमंग. There was a serious discussion among the members of the committee. That means जो members हैं कमिटी के, उनके अंदर डिस्कशन चला, काफ़ी सीरियस डिस्कशन चला. सो जो कमिटी के मेंबर होंगे, सो ढेर सारे मेंबर्स होंगे. यहाँ लिखा नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे. सो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मेंबर्स मोर देन टू हैं. सो हम अमंग यूज़ करेंगे बिकॉज पर्टिकुलरली यहाँ मेंशन नहीं है. जब तक मेंशन नहीं दिया जाएगा कि दो पर्सनस हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, देन आप अमंग यूज़ करेंगे. Now the second point is Radha is popular among her friends. That means जो राधा है वो बहुत पॉपुलर है अपने दोस्तों में. So friends, more than friends we are talking about. Now the next point is a contract between fine interested parties was signed yesterday. The free trade between Canada, Mexico and the United States happened. The poet paused between each and every verse to take a deep breath. There are culture differences between Americans and Canadians. Now the next point is beside and besides. So beside का मतलब होता है बगल में. Okay. Now beside means next to or near. That means मेरे बगल में या मेरे पास में. Besides means in addition to. मीन्स और भी ज़्यादा, जब आप कोई चीज़ और ज़्यादा ऐड करते हो. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ पार्क बिसाइड द स्कूल. कि स्कूल के पास में एक पार्क है. आई वॉज सिटिंग बिसाइड रंजन. नाउ बिसाइड्स. देयर इज़ नो वन हियर बिसाइड्स अस. दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे पास में. Now the second point is she wants to learn other languages besides German and English. That means उसे और भी लैंग्वेजेस पढ़ने हैं बिसाइड जर्मन एंड इंग्लिश. मीन जर्मन एंड इंग्लिश के अलावा भी उसे और भी चीज़ें पढ़नी है, और भी लैंग्वेज पढ़नी है. सो बिसाइड्स हम वहीं यूज़ करते हैं जब इसके अलावा और भी चीज़ें जब हम ऐड करते हैं, देन हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं. एंड बिसाइड हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारी बगल में हो, आसपास हो, देन हम बिसाइड यूज़ करते हैं. बट अगर हम कोई सेंटेंस में बात करें इसके अलावा और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, देन हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं. Now the next point is in and into. In suggests the position at rest. इन सजेस्ट करता है ऐसा पोजीशन जो रेस्ट पे है, बिल्कुल भी जो हिल नहीं रहा है, एकदम रेस्ट पे है. इनटू सजेस्ट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इनटू रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट जो अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, इन देयर वॉज अ फ्लाई
देयर वॉज अ फ्लाई इन द सूप, दैट मीन्स एक फ्लाई है जो कि सूप के अंदर है। देयर वॉज देयर वर ड्रेसेस इन द कबर्ड, जो कबर्ड है उसके अंदर ड्रेसेस है। सो आप देख सकते हो जब हम बात करें सूप, सूप के अंदर फ्लाई है। सो सूप क्या है, सूप पूरा कवर्ड है, उसके अंदर फ्लाई है। कबर्ड है, कबर्ड पूरा हर जगह से लॉक है, पूरा इनक्लोज एरिया है। सो ड्रेस कहाँ है, उसके अंदर है। सो ये सब चीज़ें किस में है, जो सूप है वो रेस्ट पोजीशन में है, जो कबर्ड है वो भी रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए आप इन यूज़ कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू इनटू, द फ्लाई फ्लू इनटू द सूप, दैट मीन्स जो फ्लाई है वो अभी एक अपने पोजीशन पे है और वो फ्लाई करते हुए कहाँ चली गई, सूप के अंदर चली गई। जब कोई भी मूवमेंट आप देखते हैं किसी और प्लेस से कहीं और जाना, आपने मूवमेंट देखा, जो फ्लाई थी वो पहले उड़ी एंड उड़ के वो सूप के अंदर चली गई। सो यहाँ क्या देखा आपने, एक मूवमेंट देखा। सो जब आप मूवमेंट देखेंगे देन आप इनटू ऐड करेंगे। द नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द मैन डाइव इनटू द पूल, जो मैन था वो पूल के अंदर कूदा। सो पहले वो अपने पोजीशन पे था, वो मूव किया इसलिए वो जंप किया पूल के अंदर, सो इनटू द पूल। ओके, now here are few words followed by appropriate preposition, that means ऐसे words कुछ होते हैं जो कुछ words के साथ ही जाते हैं, means they go together with each other। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन में जो एक दूसरे के साथ ही आप लिखते हो। सो आपके बुक में अराउंड 72 वर्ड्स दिए गए हैं, इन सारे वर्ड्स को आप पढ़ लीजिए, जो सेंटेंसेस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। Now let's do the exercises. I hope you all have done your homework. So now check your answers. Fill in the blanks with suitable preposition use on, in or at. So आपको preposition use करना है on, in और at. So the first sentence is the principal is in the office. Principal सर कहाँ है? In the office में है। Office क्या है? Office एक close area, चारों तरफ से बंद है। So principal sir कहाँ है? In the office में है। Okay, so in you will use here. Now the second point is India got independence on 15th August 1947. So यहाँ पे आपको एक डेफिनेट डेट दी गई है कि इस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, सो आप ऑन यूज़ करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो बॉर्न हुई थी नवंबर मंथ में, सो यहाँ आप इन यूज़ करेंगे। बट अगर यहाँ डेट लिखी होती कि वो किस दिन उसका जन्म हुआ था देन आप ऑन यूज़ करेंगे। बट यहाँ आप पर्टिकुलर एक बस मंथ दिया गई है इसलिए आप यहाँ इन यूज़ कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ ही लिव्स इन गन्नौर, हिज मदर इज़ एट होम। मदर कहाँ है? एट होम है, लोकेशन यहाँ पता चल रही है आपको। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर बैठी है, टेबल के जो सरफेस है उसके ऊपर बैठी है। सो ऑन आप यूज़ करेंगे। यहाँ अपॉन भी आप यूज़ कर सकते थे बट अपॉन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, प्रिपोजिशन आपको नहीं यूज़ करना है, सो आप यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 7 AM, आपका जो स्कूल है वो स्टार्ट होता है 7 AM से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था एट आप तब भी यूज़ करते हैं ऐसे टाइम को जो आप ईज़िली अपने वॉच में देख सकते हो, अपनी जो घड़ी है उनमें अगर वो टाइम आप देख सकते हो, सो आप वहाँ पे एट यूज़ करो। बिकॉज 7 AM हो या 8 AM हो या कोई भी चीज़ टाइम हो, बट वो सारी चीज़ें आप ईज़िली क्लॉक में देख पा रहे हो, सो आप यहाँ एट यूज़ करोगे। नाउ 8th पॉइंट सेज दैट दे रिटर्न होम एट नून, I shall celebrate Diwali at Panipat. He is at your disposal. Now, exercise 2. In this, you have to fill in the blanks using appropriate preposition. So, यहाँ पे एक आपको appropriate preposition use करना है, सही preposition use करना है, and आपको use करना है to, on, upon और into use करना है. So, now the first point is the boy jumped into the सी, दैट मीन जो बॉय था वो पहले कहाँ, वो सी के बाहर खड़ा था बट वो उसने जंप की। सो आपने क्या देखा, एक मूवमेंट देखा, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, सो आप यहाँ इनटू यूज़ करेंगे। पोर सम मोर मिल्क इनटू माय ग्लास, ही विल कम टू दिल्ली ऑन मंडे, मिस्टर कुमार इज सीनियर टू मी। सो आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं कि मेरे से जो मैं हूँ, मेरे से सीनियर मिस्टर कुमार हैं,
सो एक रिलेशनशिप यहाँ बने, एक बिलोंगनेस आप देख रहे हो। सब जब भी आप ये ऐसा रिलेशनशिप कुछ देखेंगे कि कोई चीज़ किसी से कुछ रिलेट कर रही है, देन आप टू यूज़ करेंगे। द लायन पॉन्च ऑन द लैम्प, जो लायन है उसने अटैक किया, पॉन्च का मतलब होता है अटैक करना, ओके। नाउ द 6th पॉइंट इज दे आर क्रूअल टू द पुअर, जो वो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं पुअर के लिए। नाउ द 7th पॉइंट सेज दैट शी इंटेंड्स टू बाय सम वेजिटेबल्स। नाउ 8th point, the tiger sprang upon the deer. The frog jumped into the water. You can hand over these documents to him. All these exercises you have to write in your grammar copy, and you have to also write in your grammar book. Now exercise 3rd, in this you have to use since or for to complete the sentence. That means यहाँ पे आपको for use करना है and since use करना है। since आप कब use करते हैं, जब कोई action, when the action began, जो action began होता है, then आप since use करते हैं। for हम use करते हैं जब हमें duration बताना होता है कि जो action है वो कितनी देर तक रहा, then हम for use करेंगे। एग्जाम्पल, मोनिका हैज़ लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, कि जो मोनिका है वो यहाँ पे रही है अराउंड 20 ईयर्स, ओके। सो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन पता चली कितने टाइम तक वो रही, 20 ईयर्स तक रही, सो आप फॉर यूज़ करेंगे। आई हैवेंट सीन यू सिंस लास्ट मंडे, लास्ट मंडे से मैंने आपको नहीं देखा, सो सिंस आप यूज़ करेंगे यहाँ पे। वी सैट एंड स्पोक फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स तक हमने बात की, सो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम मिल रहा है, ड्यूरेशन आपको समझ में आ रही कितना, 20 मिनट्स। मेघा स्टडीड फ्रेंच फॉर 9 ईयर्स, जो मेघा है उसने फ्रेंच पढ़ा अराउंड 9 ईयर्स, सो फॉर आप यूज़ करेंगे। Caroline has been learning guitar since March 2015. That means Caroline ने गिटार सीखना स्टार्ट किया कब से, मार्च 2015 से उसने स्टार्ट किया, सिंस मार्च 2015। बट यहाँ आपको ड्यूरेशन नहीं पता चला कि उसने कब तक सीखा, अभी भी सीख रही है कि नहीं, सो पर्टिकुलर टाइम बस आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि मार्च में उसने स्टार्ट किया था सीखना। Now the next exercise is find out the mistakes and write the correct sentence in the space provided. So यहाँ पे कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ड्स गलत दिए गए हैं, उनको आपको सही करके सही सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस, ही डाइड फ्रॉम कॉलरा, सो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ होगा। सेकेंड पॉइंट, ही आस्क हिज फादर टू मनी, सो यहाँ पे टू नहीं होगा, फॉर होगा, he asked his father for money, okay. Now the third point is he promised us a share for profit नहीं होता है, of profit होता है, क्योंकि यहाँ पे indicate हो रहा है, हमको reference पता चल रही है। Now the fourth point is the man was accused of thief, okay. Now the fifth point is he is ill since 4 days, सो मैंने पहले ही बताया था 4 डेज़ यहाँ पे बात हो रही है, 4 दिन के बारे में बात हुई, सो आप फॉर यूज़ करेंगे, सिंस नहीं यूज़ करेंगे। आई एम ब्लेस्ड ऑफ अ सन, ऑफ ने विथ अ सन। नाउ द 7th पॉइंट इज द म्यूनसिपैलिटी इज प्लांटिंग ट्रीज बाय द मेन रोड, यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ पे बिसाइड होगा, बाय नहीं होगा। नाउ द 8th पॉइंट इज द बुक कंसिस्ट विथ 300 pages, so यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ 300 pages. Now the 9th point is one should not relate to medicines, one should not rely on medicines, to नहीं on medicines होगा। Now the 10th point is the toffees are to be divided into 10 students, so यहाँ पे डिवाइडेड बिटवीन 10 स्टूडेंट, बिटवीन यहाँ नहीं यूज़ हो रहा है क्योंकि हम बिटवीन तब यूज़ करते हैं जब हम 2 पर्सनस के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे 10 चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ अमंग यूज़ करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 5th, इन दिस यू हैव टू चूज़ द करेक्ट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, करेक्ट प्रिपोजिशन आपको चूज़ करना है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज
he is quite satisfied with your work. with होगा, on नहीं होगा, to भी नहीं होगा. We regret that we cannot compile your request. compile with your request, with होगा यहाँ पे. I am grateful to you for your kindness. The secret to success lies in hard work. Fifth, she was sitting beside her mother. Beside यहाँ S वाला नहीं होगा, beside कि वो अपनी मदर के पास बैठी थी. He is a Brahman by caste. The sky is above our heads. His stories are full of humor. Ninth, distribute these apples among the students. The room was filled with the sweet fragrance of roses. So now we have completed all the exercises from chapter 17, the preposition. Now your homework for today is to write the exercises in your fair grammar copy, and you have to also write in your book with pencil. Do your homework, and if you have any doubt you can ask me in a comment section below the video. And students, please don't forget to write your name, class with section. Thank you students. Have a nice day.